आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बाबू, बहुत प्यारा टॉपिक। जब प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध लगा हो, माने आप आर लगाएंगे और प्रेरकत्व लगा हो, प्रेरकत्व का मतलब यल लगा हो, तो इसका 4 फार्मूला आपको सिद्ध करने के लिए मिलता है और मिला भी है आपको। परिणामी वोल्टेज निकालेंगे, प्रतिबाधा निकालेंगे, कलांतर निकालेंगे और अधिकतम धारा आप निकालेंगे। खूब ध्यान से सीख लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको एक चित्र के द्वारा नवाजते हैं। आप सबसे पहले इसमें एक आप प्रेरकत्व लगा देंगे यल और एक प्रतिरोध लगा देंगे आर। ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और आप इसको ला करके प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ देंगे। आप सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ पर जो उत्पन्न होगा विभवांतर, उसको आप वी एल से, और यहाँ पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है आप उसको वी आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रेरकत्व को हमेशा कुंडली की जब भी बात करेगा तो इस तरीके से दिखाते हैं, स्प्रिंग टाइप के। जब ये प्रतिरोध की बात करेगा तो इस तरीके से दिखाते हैं और आप इसको जानने का प्रयास करेंगे। इसके द्वारा जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसको वी एल से, और इसके द्वारा जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसको वी आर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से इसको बता सकते हैं। और ये आपके प्रतिवर्ती वोल्टेज है, ठीक है। ये थोड़ा सा लिख देते हैं कि आपके पास प्रेरकत्व है और ये आपके पास प्रतिरोध है, और ये क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। आप जब पढ़ रहे होंगे, जब प्रेरकत्व की बात की गई होगी, आपने कहा था कि जब प्रेरकत्व लगाते हैं तो इसमें जो धारा होता है वह धारा पश्चगामी होता है प्रतिवर्ती वोल्टेज से। जब आप इसका चित्र बनाएंगे तो चित्र आपके सामने बनेगा, याद भी होगा आपको। वोल्टेज का मान अग्रगामी होता है, तो इसलिए आप इसको जब एक और आरेख खींचेंगे, और आप सभी लोग जानते हो कि इस आरेख को यहाँ पर जब भी खींचते हैं तो एक्स नीचे हमेशा वी आर होता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग वी एल कहते हैं। हालांकि यहाँ पर परिणामी वोल्टेज के लिए भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप हमेशा वी एल देखिए। यल का मतलब लंबा ऊपर करेंगे, नीचे वी आर होगा और यहीं पर आपका कोण बनेगा फाई। क्या बनेगा? फाई। खूब ध्यान से समझना है। ये बन गया है चित्र। फिर ये भी एक आपको चित्र बनाना है, और इस चित्र में आप देखेंगे क्या हुआ है। हाँ, समझे? तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। वी एल हो गया, क्या हो गया, वी आर हो गया, ठीक। हमेशा जब वी एल रहेगा और नीचे हमेशा वी आर रहता है, और कोण यहाँ पर आपका रहेगा ठीक फाई। फाई ही आपको कलांतर के बारे में बताएगा। और सुनो क्या करोगे, सुनो ध्यान से। आप इसको ये लिख लो, खूब ध्यान से समझना है बाबू। बी लिख लो, सी लिख लो, खूब टाइम इस पर दीजिए आप। और आप पहला हम सिद्ध कर रहे हैं बाबू, पहला सिद्ध कर रहे हैं परिणामी वोल्टेज। परिणामी वोल्टेज के लिए आप सभी लोग जानते होंगे कि आप एक त्रिभुज लेंगे जिसका नाम होगा ए बी सी, ए बी सी में, ठीक है। आप जानते होंगे कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। तो सामने वाला ये 90 अंश का कोण है, सामने वाला हमेशा कर्ण हो जाएगा। कर्ण के जगह पर आप भी लिखेंगे, तो कर्ण का वर्ग, तो कुछ चाहो तो लिख सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े भी थे। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग यानी भी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग है। चलो वी एल हो गया, वी एल का वर्ग प्लस वी आर का वर्ग हो जाएगा। भी जब हटाओगे तो कर्णी के अंदर चला जाएगा, वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास पहला जो बातें थी परिणामी वोल्टेज, इसका मान आपके पास निकल गया। इसका मान आपके पास क्या आगे निकल गया, यानी परिणामी वोल्टेज बराबर आपने सिद्ध कर दिया। वी बराबर करनी में वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। सिंपल सी बात आपकी समझ में आया है? बताओ। अच्छा, चित्र नहीं समझ में आया?
अरे क्या करना यार, नीचे वी आर लिख दो, लंब कहेगा, यल कहेगा तो ऊपर लंब डाल दो, वी एल का मतलब लंब, वी एल हो जाएगा। और ये हमेशा भी सामने वाला 90 हमेशा एक कौन होता है बाबू, वी का स्क्वायर बराबर वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। इस तरीके से आपका क्या होता है, बन जाता है। तब वी बराबर वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर आपका बन गया। समझ में आया इतना? दिखाई दे रहा है वहाँ से ना? ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। अब सुनो, प्रतिबाधा की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? प्रतिबाधा की। चलो आ जाओ, यहीं पर आ जाओ, सेकेंड नंबर प्रतिबाधा की। प्रतिबाधा आपने पढ़ा भी है कि जब दो यंत्र लगाने के बाद धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा होता है उसको प्रतिबाधा। यहीं से ले लो बाबू, यहीं से भी का स्क्वायर बराबर भी एल का स्क्वायर प्लस है भी आर का स्क्वायर है भी का स्क्वायर। ऐसे ही लिख लो, जहाँ भी एल है तहाँ पर आप पढ़े होंगे, याद करो, जहाँ भी एल होता है वहाँ पर आई एक्स एल लिखते हैं हम लोग, लिखता है ना। और जहाँ भी सी है तहाँ पर आई भी सी का भी आर है तहाँ पर आप आई आर लिखते हैं, याद करिए। आपको याद होगा भी एल का मतलब होता है जैसे वी एल बराबर आई एक्स एल, जैसे भी बराबर आई गुणा आर होता है, लेकिन आर की जगह पर तो एक्सएल काम करेगा ना, तो आई एक्सएल होगा, यहाँ पर आई आर होगा, यहाँ पर आई एक्सएल आई आर होगा। तो आपके पास क्या निकल कर आ गया, जहाँ देखो वी एल का स्क्वायर है वहाँ आई एक्सएल इसका स्क्वायर, जहाँ भी आ रहा था आई आर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना हुआ। अब सुनो, अब ऊपर आ जाओ, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाओ ऊपर। अब भाई भी का स्क्वायर वैसे ही रखो बराबर, यहाँ देखो जब वर्ग करोगे दोनों का स्क्वायर है तो आई का स्क्वायर और एक्स एल का स्क्वायर प्लस जब इसका वर्ग करोगे बाबू तो आई का स्क्वायर आर का स्क्वायर, भी का स्क्वायर बाबू देखो दोनों में आई स्क्वायर है तो आप आई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। तो भी का स्क्वायर बट्टा में कर लो बाबू, आई का स्क्वायर बराबर एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और भी बटा आई की जगह पर का लिख सकते हैं, भी बटा आई जेड होता है ना। देखो आप पढ़े भी होंगे आर बराबर भी बटा का होता है आई, लेकिन यहाँ पर जेड लिखेंगे, का लिखेंगे जेड। क्यों जेड लिखेंगे बाबू? क्योंकि दो इसमें प्रतिरोध है, एक एक्स एल है, क्या है आर है, तो यहाँ पर जेड और एक स्क्वायर है तो एक स्क्वायर कर लेंगे बराबर एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो करनी में एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिबाधा। क्या कहेंगे इसको हम लोग? प्रतिबाधा। क्या कहेंगे इसे? प्रतिबाधा। बोलो समझ में आया सबको? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। यहाँ पर समझ लेना है ना कि भी के जब हमेशा आई एक्स एल एकदम फिक्स है कि यहाँ रखना है। अभी आपको एक बार और समझा रहे हैं। अब आइए आपको पास क्या है, कलांतर। तीसरा नंबर पर आ जाओ, कलांतर। कलांतर तो इसमें 10 आपको लेना है बाबू, 10 फाई। अच्छा 10 फाई बराबर क्या होता है बताओ? 10 बराबर लंब बटा आधार होता है कि नहीं होता है? थोड़ा मैं लिख देता हूँ कि लंब बटा होता है आधार, कि आप याद रखेंगे लंब बटा होता है आधार। अब लंब देख लो कितना है, ये फाई है, सामने वाला लंब भी एल लिख दो, आधार कितना है भी आर। सुनो ध्यान से, 10 फाई ऐसे ही रखो बराबर भी एल के जगह पर आई एक्स एल लिख सकते हैं ना, आगे जब आई आर, आई से आई कैंसिल, तो एक्स एल आपका बट्टा में आर, यानी फाई बराबर अगर चाहे 10 को देखो, जब कलांतर कहता है तो फाई को अकेले रखना है, कलांतर कहता है तो फाई को क्या करना है, अकेले रखना है। तो फाई बराबर 10 पर इनवर्स एक्स एल बट्टा में आर हो जाएगा। तो ये आपके कलांतर बराबर निकल गया। फाई को कलांतर कहते हैं, फाई को क्या कहते हैं? कलांतर कहते हैं। कलांतर बराबर आपका निकल गया। 4 नंबर है अधिकतम धारा। अधिकतम धारा, अधिकतम धारा तो आप पढ़े होंगे आई जीरो लिख सकते हैं। धारा बराबर क्या होता है? धारा बराबर होता है, अरे आई बराबर भी बटा आर होता है ना, तो ये क्या लिखा जाएगा? भी लिख लो, अब बट्टा में आर के जगह पर जेड, आर के जगह पर क्या लिखेंगे? जेड, आर के जगह पर जेड। तो इस तरीके से अधिकतम धारा आपका ये निकल गया। जेड का बनाया उसको रख सकते हो। चलो जेड तो जान चुके हैं ना कि जेड के जगह पर जो इतना आपका है उतना भर सकते हैं हम।
भर देना। तो ये आपका रहा कि जब प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब होता है आर लगाया गया है, तथा प्रेरकत्व, प्रेरकत्व का मतलब यल लगाया गया है। तो इसके लिए 4 बातें आपसे पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में। परिणामी वोल्टेज क्या है, प्रतिबाधा क्या है, कलांतर क्या है, अधिकतम धारा क्या है। तो आप इस तरीके से जो बातें बताई गई है उसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये 2 चित्र आपके सामने है और इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। बना लोगे सब लोग, बताओ। कोई अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। परिणामी वोल्टेज के लिए ना हमेशा जब भी आप परिणामी वोल्टेज निकालिएगा तो कण का वर्ग यानी V का वर्ग बराबर VL का वर्ग प्लस VR का वर्ग। सिंपल सी बात है कि स्क्वायर जब आप हटाइएगा ना तो टोटल मान है करनी के अंदर चला जाएगा, टोटल मान करने के अंदर। अब बस आपका परिणामी वोल्टेज यहाँ पर निकल चुका है। जब बात प्रतिबाधा की होगी, प्रतिबाधा का मतलब होता है कि उसमें जेड होना ही चाहिए। तो जेड आपको निकालना है तो V का स्क्वायर बराबर VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। यहीं से लिया गया, ये जो लिया गया है ना वही तो है, लेकिन V स्क्वायर प्रतिबाधा का मतलब होता है कि V बटा I आपको आना चाहिए, तभी आप जेड रखेंगे। तो VL के जगह पर IXL का वर्ग प्लस VR के जगह पर IR का वर्ग, V स्क्वायर वैसे ही रखेंगे। I स्क्वायर XL का स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R का स्क्वायर, V स्क्वायर I स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों में, तो XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो V स्क्वायर बटा I स्क्वायर, यहाँ से I बटा में कर दिया गया, ये वैसे ही रख दिए। V बटा I की जगह जेड होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दो। अब स्क्वायर जब हटाओगे तो करनी के अंदर चला जाएगा। हालांकि आप XL की जगह पर चाहें तो ओमेगा L भी रख सकते हैं। कलांतर आपका पूछ रहा है 10 फाई ले लेंगे। देखो यही फाई है लंब बटा आधार से, तो लंब आपके VL है तो VL रख दो, आधार आपका VR है तो VR रख दो। फिर आप 10 फाई V की जगह पर IXL होता है, VR की जगह पर IR, I से IXL बटा R, तो फाई बराबर 10 पे इनवर्स XL बटा R। अधिकतम धारा पूछेगा तो I0 बराबर V बटा Z, और Z जो आया हुआ है यहाँ का मान उठा कर रख देंगे तो आपका अधिकतम धारा निकल जाएगा। बोलो सीख गए सब लोग। देखो एकदम ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना। चलो कुछ समझ में आ रहा है? हाँ।